इसके बाद है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों की से क्रिया या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों से हमने क्रिया करवानी है। और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों की क्रिया किससे करवानी है? अल्कोहल से, ठीक है ना। और वो भी कौन सा? प्राइमरी अल्कोहल। तो यहाँ पर चलो एक प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं हम। ये प्राइमरी अल्कोहल हमारे पास है CH3OH ले लेते हैं। चलो CH3OH लिया हमने, ठीक है ना। और इस पर हम रिएक्शन करवाते हैं CH3। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है बेटा, कोई बताएगा? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, RMGBr। बिल्कुल, या CH3MgBr भी कहते हैं इसको, है ना, CH3MgBr। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या करता है कि जो इसका हाइड्रोजन है, देखो बेटा ये जो हाइड्रोजन है, ये इस CH3 के साथ अभिक्रिया करता है ना। और यहाँ क्या बन जाएगा? CH4, ये बना देगा एल्केन। एल्केन्स मीन्स मीथेन हो सकता है, एथेन हो सकता है, प्रोपेन हो सकता है, ब्यूटेन हो सकता है ना। तो अलग अलग कंपाउंड बन जाएंगे। क्या बना देगा? CH4। और बाकी पूरे कंपाउंड क्या हो जाते हैं? वो अलग से जुड़ जाते हैं। जैसे Mg है, Mg के एक साइड जुड़ेगा OCH3 और दूसरी साइड जुड़ेगा Br, इस प्रकार से जुड़ जाएगा। तो यहाँ हम इस टाइप से हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पर ये क्या है बेटा? मेथेन है, इसको हम क्या बोलेंगे? मेथेन। ये मेथेन हो गया, ठीक है ना, इसको हम मेथेन कह सकते हैं। यहाँ पर दूसरा देखो, हम दूसरा अल्कोहल भी ले सकते हैं, दूसरा अल्कोहल भी ले सकते हैं, लेकिन बनेगा क्या? जो इसके साथ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ है, ठीक है ना। जब मान लीजिए हमने लिया CH3CH2OH, क्या नाम है बेटा इसका? CH3CH2 एथेनॉल। एथेनॉल, बिल्कुल। और बच्चों को बताते रहना बेटा। और प्लस यहाँ पर क्या होगा? CH3 ले लेंगे। और ये भी क्या बना देगा? CH4 ही बनाएगा, है ना। CH4 किसका नाम होता है बेटा? किसका नाम होता होगा CH4? है, बिल्कुल, इसको हम मेथेन बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसको? मेथेन, इस टाइप से। और यहाँ पर आएगा Br, ब्रोमीन। इस प्रकार से मेथेन प्राप्त। तो ये है हमारे पास ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की, जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो एल्केन हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, ये नोट भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। एल्कोहल हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एल्कोहल है, एल्कोहल प्लस क्या होगा? ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो इसको हम इसी रूप में लिख सकते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। मान लीजिए हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लिखा, तो और उसके बाद क्या बनाते हैं? ये बनाता है एल्केन। वैसे शॉर्टकट तरीका हो सकता है हमारा, है ना, इसको समझने के लिए। तो इसको याद रखा जा सकता है। तो इससे कि हमें क्या बनेगा? एल्केन प्राप्त होगा। तो बार बार हम इसका प्रयोग कर भी सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा, देखो ये अभी OH, जो OH बॉन्ड है, इसी का विदलन चल रहा है। O और H के बीच जो बॉन्ड है, इसका बॉन्ड टूट रहा है, H से अभिक्रिया हो रही है, ठीक है ना। एल्कोहल में जो CH3CH2OH है, इसमें अभी क्या काम हो रहा है? O और H में से जो H है, इससे अभिक्रिया हो रही है, किसकी? अन्य कंपाउंड की, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है बेटा? इसमें भी कार्बोनिल समूह होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? कार्बोनिल समूह होता है। ये तो क्या? कार्बोक्सिलिक, ये कहता है कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ क्रिया। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ हमें अभी क्रिया करवानी है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है क्या है बेटा? देखो इसमें, जैसे हमने अल्कोहल के करवानी है, तो अल्कोहल तो हमें पता है, यानी कि CH3CH2OH हो सकता है। इसका नाम क्या था? क्या था बेटा? CH3CH2 एथेनॉल। है, बिल्कुल, एथेनॉल। याद रखिए सारे बच्चे, इसको बोलते हैं एथेनॉल, ठीक है ना। और इस पर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया करवानी है, तो इसको हम जनरल ले सकते हैं RC डबल बॉन्ड O और OH। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, देखो RCOOH को हम RCOOH भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैंने इस फॉर्म में लिखा हुआ RCOH, इस प्रकार से लिखा हुआ। इसकी अभिक्रिया होगी तो क्या होगा?
हमने अभी तक पढ़ रहे हैं H की अभिक्रिया होनी है ना, ये H ही जो होगा इससे H के साथ अभिक्रिया होनी है। तो किस प्रकार से हो सकती है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो इसका H और यहाँ से वो H क्या बना देगा, H2O बना देगा। इसका तो क्या है H और इसका OH, तो यहाँ पर देखो R C डबल बॉन्ड O है ना, फिर क्या बचेगा यहाँ O C2H5, ये आ जाएगा और प्लस इसमें H2O निकल जाएगा। तो ये एक प्रकार का एस्टर फॉर्मेशन हुआ बेटा, क्या हुआ ये, क्या बोलेंगे इसको, ये जनरल फॉर्मूला है इसलिए इसको क्या बोलेंगे एस्टर, ये एस्टर बन। इसके साथ साथ हम और चीजें बना सकते हैं, जैसे देखो सपोज हमने लिया यहाँ पर CH3 CH2 CH2 और OH ये लिया, और यहाँ हम लेते हैं एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड होता है CH3 COOH, ये है एस्टिक एसिड। इसका नाम क्या है बेटा, CH3 CH2OH का नाम क्या है, क्या नाम है इसका, CH3 CH2OH, एथेनॉल। बिल्कुल। इसका नाम क्या है CH3 COOH का, एसीटोन। हम्म, एथेनोइक अम्ल। हाँ एथेनोइक अम्ल, ठीक है ना, एथेनोइक अम्ल। और एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं बेटा इसको, क्या बोलते हैं एसिटिक अम्ल। जो एसीटोन होता है वो CH3 COCH3 होता है ना, ध्यान ये रखना। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, इसका तो H आएगा क्योंकि ये H ही टूट रहा है इसमें से, है ना, विदलन क्या है OH बॉन्ड का हो रहा है। तो यहाँ से हमें H, ये वाला H, और यहाँ से OH, देखो इस वाले पोजीशन से क्या होगा OH, ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे H2O बना देंगे। और यहाँ लेंगे हम सांद्र जो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे H2SO4, है ना। और देखो क्या बनेगा, देखो CH3 यहाँ पहले से था, CO यहाँ था, देखो CH3 CO ये था, ठीक है बेटा, CH3 CO ये हो गया, और बाकी ग्रुप ये आएगा इसके साथ, देखो यहाँ से यहाँ था, यानी कि O बचा हुआ है, फिर CH2 बचा है, फिर CH3 बचा है, और प्लस इसमें H2O निकल जाए। इसका नाम क्या होता था होगा, क्या होता बेटा इसका नाम, आप लोग जानते हैं इसको, CH3 CO CH2 CH3, क्या नाम होगा, कोई बता रहा था बेटा क्या, इतने का नाम क्या बताया तुमने, बार बार याद थोड़ी दिलाऊंगा मैं, इतने का नाम क्या है, एसिटेट। ये क्या है एथिल, तो हम इसको बोलेंगे एथिल एसिटेट या इथाइल एसिटेट, इथाइल एसिटेट, इथाइल एसिटेट, ठीक है ना। इस प्रकार से इथाइल एसिटेट, और इसको हम एस्टर फॉर्मेशन, ये एस्टर है, ऐसे ग्रुप के नाम से ये एस्टर है, ठीक है ना, पूरे ग्रुप से के हिसाब से ये एस्टर है। तो इस प्रकार से, और इस अभिक्रिया को कहते हैं बेटा एस्टरिफिकेशन, यानी कि एस्टरीकरण। इसको क्या बोलते हैं एस्टरिफिकेशन या एस्टरीकरण, क्या बोला जाता है एस्टरीकरण, ठीक है ना, क्या कहते हैं इसको एस्टरीकरण। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं एस्टरीकरण, पूछा जाता है एस्टरिफिकेशन क्या है, ठीक है ना। तो ये है एस्टरिफिकेशन, ये एस्टरिफिकेशन, इसको हम एस्टरिफिकेशन कह सकते हैं, ये जो प्रोसेस है ना। यहाँ पर हम क्या कहेंगे बेटा इसको एस्टरिफिकेशन, ये एस्टरिफिकेशन है। दूसरा यदि हम देखें, ये कहता है कि अम्ल क्लोराइड तथा अम्ल एनहाइड्राइड की क्रिया, ये एस्टलीकरण है। दूसरी जो अभिक्रिया क्या है एस्टलीकरण, एक एस्टरीकरण है जहां एस्टर बनते हैं, और ये है एस्टलीकरण। दूसरा वाला क्या है इसमें एस्टलीकरण। तो जो सेकंड रिएक्शन है बेटा हमारे पास वो है एस्टलीकरण। तो एस्टलीकरण रिएक्शन को देखते हैं, एस्टलीकरण में क्या होता है, इस वाले में एस्टलीकरण में एसाइलेशन बोलते हैं इसको,
जैसे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन था ना, ये सिंपल एसाइलेशन। क्या है? एसाइलेशन यानी कि एस्टिलीकरण, ठीक है ना, एसाइलेशन। इसमें होता क्या है, यदि हम इसमें देखेंगे तो इसमें एस्टिल क्लोराइड की अभिक्रिया होती है, रिएक्शन विद एस्टिल क्लोराइड। यहाँ एस्टिक एसिड की रिएक्शन हो रही थी, यहाँ एस्टिल क्लोराइड की रिएक्शन। तो एस्टिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बता सकता है बेटा? CH3COCl। वेरी गुड। एस्टिल होता है बेटा, एस्टिल होता है CH3COCH3Cl। बहुत बढ़िया, ठीक है ना, एक तो ये हो गया एस्टिल। दूसरा इसमें और भी होता है जो एस्टिल के एस्टिलीकरण अभिक्रिया करवाता है, वो है CH3CO एंड CH3CO, और इन दोनों को मिला देता है O से। ये पता क्या है, इसको बोलते हैं बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको क्या बोलते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड, या डबल बॉन्ड नहीं सिंगल बॉन्ड है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड, इन दोनों की जब हम अभिक्रिया करवाएंगे, बनेगा तो इससे में एस्टर, लेकिन इस अभिक्रिया को कहा जाएगा एस्टल, यानी कि एसाइलेशन, एस्टिलीकरण। क्या बोलेंगे? एसिलीकरण, एस्टिलीकरण या एसिलीकरण, ठीक है ना, एसाइलेशन। तो किस प्रकार से होगा, देखो हम लेते हैं यहाँ पर पहले एस्टिल क्लोराइड, जैसे इन्होंने कहा CH3COCl, ये लिए, ठीक है बेटा। इसके साथ हम क्या करवाते हैं, अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं। अल्कोहल मीन CH3CH2 और OH ले लेते हैं। यहां से ये H जाएगा और इसका Cl जाएगा, HCl बना देगा। क्या बना देगा? HCl। लेकिन यहाँ जो कैटलिस्ट होगा बेटा, वो कैटलिस्ट इस समय होगा pyridine, सॉरी इसको ऐसे लिख लेंगे, pyridine, ठीक है ना, इसको pyridine। और यहाँ पर क्या होगा, इसका तो H जाएगा और यहाँ से Cl, तो HCl बनेगा। और प्लस इसके साथ क्या बनेगा, देखो CH3 तो है ही पहले से, CO भी है। इस वाले में देखो, इस वाले में क्या बचा, एक तो बचा O, फिर क्या बचा CH2 एंड CH3। इसका नाम क्या था बेटा, क्या नाम है इसका? एथिल एसीटेट। बिल्कुल एथिल एस्टेट, ठीक है ना, इसका नाम एथिल एस्टेट। ये एसीटेट ग्रुप है और ये एथिल है, तो एथिल एसीटेट, ये इथाइल एस्टेट है ना। दूसरा हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी क्या होगा, मान लीजिए हमने लिया CH3CO, इस समय मैं अल्कोहल बाद में लिख रहा हूँ बेटा, है ना, CH3CO, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे लिखने से। प्लस हम क्या कर देंगे, इथाइल अल्कोहल CH3CH2 एंड OH, ये ले लिया, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। ये pyridine, यहां से ये हाइड्रोजन जाएगा और इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करेगा, और कैसे होगा, फिर H2O तो बने, यहाँ से क्या होगा, एक तरफ तो ये पूरा ग्रुप जुड़ जाएगा, देखो ये वाला, और एक तरफ H जुड़ेगा। तो ये यहाँ पर थोड़ा हमने, ये क्या बन जाएगा, देखो CH3COO, यहाँ तक आ गया, देखो CH3COO, और यहाँ पर क्या लग जाएगा इसमें, H, ये H आ गई है ना। और प्लस दूसरे वाले में क्या बचा, देखो CH3CO तो यहाँ है, ये वाला CH3CO यहाँ है, हमने CH3CO लिया, और बाकी देखो O, CH2, CH3। इस टाइप से हमारे पास दो कंपाउंड बन रहे हैं यहाँ, देखो दो चीजें बन रही, क्या क्या बना, इसका नाम क्या था बेटा? एसिटिक एसिड। गुड। और इसका नाम क्या है? एथिल एसीटेट। बिल्कुल, दोनों चीज सही है ना। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं, एक तो एसिटिक एसिड बना और एक क्या बना, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड है, और इसका नाम है इथाइल एसीटेट। क्या नाम है बेटा इसका? इथाइल एसीटेट, ये इथाइल एसीटेट। तो इस प्रकार से हमारे दो कंपाउंड बन गए, एक तो एसिटिक एसिड बना और दूसरा क्या बना, इथाइल एसीटेट बना। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई, जैसे एसिटिक एसिड और इथाइल एसीटेट, इस टाइप से। इस अभिक्रिया को बोलते हैं हम एसिलीकरण या एसाइलेशन। क्या बोलते हैं? एसाइलेशन, ठीक है। तो पूछा जाता है, ये दोनों नेम रिएक्शन है, ये दोनों ही नेम रिएक्शन है बेटा,
ये दोनों ही क्या कहलाएंगे, नेम रिएक्शन कहलाएंगे, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, नेम रिएक्शन है। इनको हम हाईलाइट कर देता हूँ हमेशा के लिए, ताकि ध्यान रखना आपको। एक तो ये वाली है एस्टिलीकरण, ये नेम रिएक्शन के रूप में जानी जाती है। ये एक एस्टिलीकरण है जो नेम रिएक्शन है, और दूसरा है एसिलीकरण या एसाइलेशन, ठीक है ना। ये दोनों नेम रिएक्शन, ठीक है बेटा। ये दो नेम रिएक्शन और ऐड करनी है आपको, चलो इनको ऐड करवाएंगे, ठीक है ना। पहले 12 रिएक्शन आपको याद हो चुकी होंगी आई थिंक, मुझे लगता है ना। अब देखो बेटा नेक्स्ट पार्ट हमारा थोड़ा डिफरेंट है, और डिफरेंट किस फॉर्म में है? देखो अभी तक हम H के साथ अभिक्रिया करवा रहे थे, ठीक है ना। अब देखो ये कह रहा है, ये देखो COH बॉन्ड, C ये है और OH बॉन्ड, बंध का विदलन, इससे होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं कौन कौन सी हो सकती है। C, एक C है और इसके साथ लगा हुआ OH बॉन्ड है, इसके टूटने के जो अभिक्रियाएं होंगी कौन कौन सी होंगी, इस बॉन्ड के टूटने से कौन कौन सी अभिक्रियाएं होंगी। तो पहली जो रिएक्शन है इसमें, वो पहला नंबर है हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया। तो हाइड्रोजन हैलाइड क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है बेटा? H2 हम्म, हाइड्रोजन होता है H। हैलाइड क्या होता है? हैलाइड बताओ, पूरा चैप्टर पढ़ा था हमने एल्किल हैलाइड का। हैलाइड शब्द किसके लिए आता है? हमने पढ़ा था एल्किल हैलाइड। तो हम क्या करते थे एल्किल हैलाइड में? एल्किल मानते थे R, और हैलाइड किसको मानते थे? X। और X को क्या कहते थे? ये सारे हेलोजन होते हेलोजन थे। कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। होते कि थे कि नहीं होते थे? तो ये याद रखो बेटा। देखो एल्किल हैलाइड, एल्किल ग्रुप तो हमें पता है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर पूछ रहा हूँ हाइड्रोजन हैलाइड। तो हाइड्रोजन है और एक हैलाइड है। हैलाइड मीन्स ये क्या हो सकते हैं? HF हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है। तो हाइड्रोजन हैलाइड इनके साथ हमें अभिक्रिया करवानी, ठीक है ना। तो यहाँ सबसे पहले महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि पहले इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? HCl में, HBr, HF में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है? जो हमारे पास HF है, एक HF है, दूसरा HCl है, HBr है और HI है। इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है? ये क्वेश्चन आता है कभी कभी, बताओ बेटा, इनमें सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है? क्या बताया था मैंने क्रियाशीलता के लिए? जिनकी बॉन्ड लेंथ, HI हाँ कौन होगा बेटा? HI ऐसा ही कह रहे, क्यों होगा? याद है, तुमने सही बताया, लेकिन क्यों क्योंकि होगा? इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी बेटा। देखो बेटा मैंने एक चीज आपको बताई थी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, आसानी से टूट जाएगा, ठीक है ना, और दूसरों से क्रिया करेगा, तो क्रियाशीलता ऑटोमेटिक ज्यादा हो गई, हुई कि नहीं हुई? जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि वो आसानी से टूट जाता है और दूसरे से अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि HI इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। HF की बॉन्ड लेंथ बहुत कम है, छोटी है, तो इसलिए क्या होता है, वो सबसे कम रिएक्टिव होता है। लेकिन अधिकांश हम क्या करते हैं, HCl से अभिक्रिया करवाते हैं। अधिकांश हम क्या करते हैं, HCl से अभिक्रिया करवाते हैं। तो लोग सोचते हैं कि HCl सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ऐसा नहीं है बेटा, है ना। दूसरा देखो, क्योंकि हम अल्कोहल से अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो हमारे पास तीन प्रकार के अल्कोहल है। यहाँ पर तीन प्रकार के अल्कोहल है। एक तो है प्राथमिक अल्कोहल, दूसरा हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल,
दूसरा क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल। और तीसरा हमारे पास टर्सरी एल्कोहल है, तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल ये होता है CH3 CH3 CH3, और इन तीनों को हमने क्या किया, COH से जोड़ दिया। ये तृतीयक एल्कोहल। इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? रिएक्टिविटी का मतलब होता है बेटा, क्रियाशीलता का मतलब होता है जो इनमें ये OH को जल्दी से छोड़ दे, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पर देखोगे तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले, है ना। तो यहाँ पर ये देखोगे पॉजिटिव, इनसे इलेक्ट्रॉन यहाँ खींचे जा सकते हैं, हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर वो चलो बाद में समझेंगे। इनमें जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है बेटा, वो कौन होता है, इनको केवल इतना ही समझ लीजिए। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है तृतीयक अल्कोहल, सबसे ज्यादा ये रिएक्टिव है, तब उसके बाद ये है, और सबसे कम ये पॉइंट आपको याद रखना, दो तीन पॉइंट, है ना। क्योंकि रिएक्टिविटी है, क्रियाशीलता का क्रम है, कई जगह पूछा भी जाता है। चलो, ये तो बात हो गई। अब रिएक्शन की बात करते हैं। देखो, क्योंकि हम प्राइमरी अल्कोहल पढ़ रहे हैं केवल, तो यहाँ देखो हमने क्या लिया, प्राइमरी एक अल्कोहल लेते हैं CH3 CH2 OH। क्या नाम है बेटा इसका? ethanol, बिल्कुल, एथेनॉल, गुड, ठीक है ना। तो एथेनॉल की जो हम अभिक्रिया करवाते हैं, किससे करवाएंगे? यहाँ पर हमने हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं। तो हाइड्रोजन हैलाइड लेता हूँ मैं, HI ले लेता हूँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है ना। और जैसे हम इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, देखो बेटा, HI हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, कई हो सकते हैं, ठीक है ना। और इसको लेंगे बेटा यहाँ पर, चलो ये थोड़ा सा रिएक्शन, चलो मैं HCl के साथ करवा रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए एक फिजिबिलिटी है इसकी। तो यहाँ पर HCl गैस लिया बेटा, है ना। और यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर लेंगे अनाद्र, जिसमें आर्द्रता नहीं होती है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, अनाद्र। अनाद्र हमने लेना है ZnCl2, ठीक है ना। क्या लेना है, ZnCl2। जब अनाद्र ZnCl2 लेंगे तो ये क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, और अभिक्रिया करने के बाद हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा CH3 CH2 Cl और प्लस H2, ठीक है ना। ये कौन सी अभिक्रिया है बेटा, कोई बता सकता है? कुछ बच्चे बता सकते हैं, ये 11th वाले बच्चा बता सकते हैं बेटा, आप लोगों ने रिएक्शन याद की थी। बताओ बेटा, इस प्रकार की रिएक्शन याद की आप लोगों ने कोई, जिसमें अल्कोहल हो, हमने क्या लिया हो, CH3 CH2 OH लिया, और प्लस हमने क्या करवाया, HCl से अभिक्रिया करवाई गैस के फॉर्म में। और एक इसमें क्या होगा, कैटालिस्ट लिया होगा आपने अनाद्र, यानी कि एनहाइड्रस, यहाँ पे लिखा होगा एनहाइड्रस, ये एनहाइड्रस है ना। और ZnCl2 लिया होगा कैटालिस्ट के रूप में, है ना। और क्या बना होगा, CH3 CH2 Cl और प्लस H2। ऐसी रिएक्शन आप लोगों ने याद की या नहीं की, बता सकते हो बेटा, 11वीं वाले बता सकते हैं। बताओ बेटा, क्या आपने कोई ऐसी रिएक्शन पढ़ी? जिस sir, grow process, बिल्कुल सही, कौन किसने बताया? Anjali, हाँ, इसको बोलते हैं बेटा ग्रॉफ प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको, ग्रॉफ प्रोसेस। ये ग्रॉफ प्रोसेस है, क्या बोलते हैं इसको, ग्रॉफ प्रोसेस। यहाँ पर जो Zn एनहाइड्रस ZnCl2 है, ये इसके कारण हम पहचान पाए इसको, है ना। और ये क्या बना देता है, एल्किल हैलाइड बना देता है। ग्रॉफ प्रोसेस में क्या होता है बेटा, अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉफ प्रोसेस। क्लियर? तो ये ध्यान रखना आपको, ये हमने शुरू में भी पढ़ी थी ये रिएक्शन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। यहाँ पर HI के साथ भी करवा सकते हैं बेटा, लेकिन HI क्या होता है, बहुत आसानी से अभिक्रिया कर लेता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो हम HI के साथ कैसे अभिक्रिया कर सकते हैं, देखो हम लेंगे यहाँ पर CH3 CH2 और OH लिया, और इस पर हमने रिएक्शन करवाई, रिएक्शन विद HI, हाइड्रोजन आयोडाइड।
और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पर लेते हैं हम लाल फास्फोरस, जिसको हम लाल फास्फोरस या रेड पी भी कह सकते हैं, रेड पी, लाल फास्फोरस। ठीक है ना। लाल फास्फोरस जो पाया जाता है बेटा, आप लोगों ने देखा हुआ है उसको, वो जो हमारे पास माचिस की तिलियां होती है उसके आगे जो लगा होता है वो लाल फास्फोरस होता है। ठीक है ना। और यहाँ पर देखो ये क्या करेगा, लाल फास्फोरस ये बना देगा CH3, CH3 बना देगा। इसका नाम क्या होता होगा, CH3, CH3 का नाम, प्लस इसमें I2 निकल जाएगा बेटा, और प्लस क्या निकल जाएगा, H2O। इस CH3 का नाम क्या है बेटा, कोई बता सकता है? कोई बच्चा ईथर। बता है? ये ईथर है। ईथर में एक चीज याद रखो, CH3O CH3 होता है। एथेन। हाँ ये एथेन है बेटा, C2H6 या एथेन हम इसको कह सकते हैं, क्या है बेटे, एथेन। ये डाइमेथिल ईथर है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, जब आप बोलोगे तो तभी तो पता लगे कि इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है ना। इस प्रकार से हम ग्रोथ प्रोसेस को समझ सकते हैं। ये ग्रोथ प्रोसेस थी ऊपर पहले वाली, और ये हमने किसके साथ करवाया, इसके साथ। नेक्स्ट है बेटा इसमें, ये है फास्फोरस हैलाइड की क्रिया। तो फास्फोरस हैलाइड जो होते हैं, फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस है, हैलाइड शब्द फिर आगे बेटा, देखो फास्फोरस हैलाइड, हैलाइड का मतलब क्या हुआ, हेलोजन परमाणु। ठीक है ना, हैलोजन फैमिली। यानी कि क्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और आयोडीन हो सकता है, इनमें से हो सकता है, ये हैलोजन परिवार है ना। देखो फास्फोरस हैलाइड, तो फास्फोरस हैलाइड के जो मेन हमारे पास एलिमेंट्स है बेटा, वो कौन कौन से हैं, वो दो हैं। एक तो होता है PCl3 एंड PCl5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैलाइड से आप समझ गए, इनमें से कोई होगा, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। इसने फास्फोरस हैलाइड के साथ कहा। तो फास्फोरस हमने पी फास्फोरस लिखा जाता है, और हैलाइड्स तो हमें पता है कौन कौन से हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है। तो हमने फास्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया करवानी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि जब हम एल्किल हैलाइड पढ़ रहे थे तो उस समय हमने इसकी रिएक्शन बताई थी। तो फास्फोरस हैलाइड से पहले लेते हैं हम, एक ले लेते हैं कंपाउंड, ये है हमारे पास CH3 CH2OH। क्या नाम है बेटा इसका, अंकिता रावत, बता बेटा। और बच्चे बता, और उनको पूछता हूँ, अंकिता रावत बता तो बेटा, CH3 CH2OH का नाम क्या है, उज्जवल। प्रियांशी बता बेटा, CH3 CH2OH का नाम क्या है। एथेनॉल। बिल्कुल ठीक है बेटा। ये मैं केवल चेक करता हूँ कि आप लोग सो तो नहीं रहे हैं ना, बस अब आप लोग विद्वान बच्चे हैं। ठीक है ना। देखो बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास दो चीजें, फास्फोरस हैलाइड दो प्रकार के, एक तो क्या है हमारे पास PCl3 है एंड PCl5 है। तो पहले हम PCl3 की रिएक्शन करवाते हैं। तो मैंने बताया भी था आपको कि जहां पर भी क्या दिखाए थे, PCl3 की जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, क्या चीज बनती है, कोई बता सकता है बेटा। मैंने कहा था PCl3 की जब भी रिएक्शन होती है तो एक चीज बनती है, और वो बनता है, क्या बनता है, ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब PCl3 की रिएक्शन बनाएंगे करवाएंगे H3PO3 बनेगा, H3PO3, ये परफेक्टली याद रखना। और H3PO3 बनेगा, और ये क्या होगा, देखो यहाँ पर बनेगा तीन मॉलिक्यूल CH3 CH2Cl। देखो एक तो CH ये बनेगा, और ये हमेशा ध्यान रखना जब PCl3 की रिएक्शन करवा रहे होंगे तो H3PO3 बनेगा ही, और उसके बाद जो बाकी बचेगा वो कंपाउंड यहाँ आएगा। PCl5 की कंडीशन में क्या बताया था, क्या बनेगा, यहाँ पर POCl3 बनता है, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड POCl3, ये ध्यान रखना आपको, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड बनेगा। तो देखो ये क्या बना, एक तो हमारे पास इथाइल क्लोराइड बना, और साथ साथ में इसका नाम क्या है,
फास्फोरसम, इसको क्या बोलेंगे, फास्फोरसम, ठीक है ना, इसको फास्फोरसम रखेंगे। तो ये बनता ही है बेटा। दूसरा हम और के साथ भी करवा सकते हैं, जैसे मान हम क्या करवा सकते हैं, CH3OH के साथ करवा लें, इसके 3 मॉलिक्यूल लेंगे और PCl3 के साथ करवाएंगे, ठीक है ना, और इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो 3 मॉलिक्यूल क्या बन जाएंगे, CH3Cl बन जाएंगे और प्लस H3PO3 बन जाएंगे। ये याद रखना आपको बिल्कुल, है ना। अब देखो जैसे हम PCl5 के साथ करवाते हैं, तो CH3, मान लीजिए हमने CH3OH लिया, ठीक है ना, और यहाँ पर PCl5 के साथ रिएक्शन करवाई, तो PCl5 के साथ जैसे रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, CH3Cl बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा इसमें, प्लस POCl3 बन जाएगा और प्लस HCl बन जाएगा, ये तीनों बन जाएंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखो, जैसे माना हमने CH3CH2OH लिया, इसका नाम एथेनॉल है, फिर हम क्या करवा रहे हैं बेटा, देखो PCl5 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या बनेगा, देखो CH3CH2Cl बनेगा, प्लस देखो POCl3 बनेगा, प्लस HCl बनेगा, ये POCl3 बन रहा है, इसका नाम क्या है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। और साथ साथ में ये क्या बन रहा है, इसका नाम क्या है, इसका नाम बताओ बेटा, एथिल क्लोराइड। बिल्कुल एथिल क्लोराइड, ठीक है ना, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और एथिल क्लोराइड। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यह है फास्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया, बहुत सिंपल सिंपल रिएक्शन है, ठीक है ना। फास्फोरस हैलाइड के साथ किस प्रकार से अभिक्रियाएं होती हैं, अभी हम इन रिएक्शनों का उपयोग कन्वर्जन के लिए करेंगे बेटा, ध्यान रखिएगा, कन्वर्जन करने के लिए हम इन रिएक्शनों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, देखो नेक्स्ट है थायोनिल क्लोराइड के साथ। तो थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से होगी, जो थायोनिल क्लोराइड है उसके साथ, तो थायोनिल क्लोराइड पहले होता क्या, थायो जो शब्द आता है वो एस के लिए आता है, किसके लिए आता है, एस के लिए। तो थायोनिल जो क्लोराइड होता है वो होता है SOCl2, इसको क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 को हम क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो किस प्रकार से अभिक्रिया होगी, हम अल्कोहल लेंगे, क्या लेंगे, क्योंकि हम अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो अल्कोहल क्या होता है बेटा, अल्कोहल जो होता है हमारे पास वो होता है ROH बोलो, या हम क्या कह सकते हैं, जैसे CH3CH2OH। बिल्कुल हमने लिया CH3CH2OH ले लिया हमने, ठीक है ना, ये अल्कोहल है, और इस पर हम रिएक्शन किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, थायोनिल क्लोराइड, प्लस इसमें हमने ले लिया SOCl2, ठीक है ना। SOCl2 की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, देखो क्या बन सकता है, तो SOCl2 की जब अभिक्रिया होगी, यहां पर लेंगे बेटा प्रीडीन, क्या लेंगे, प्रीडीन, इस प्रकार से प्रीडीन, तो प्रीडीन की अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा, क्या बनना चाहिए, एक तो बनेगा CH3CH2NCl बनेगा, प्लस क्या बनेगा इसमें, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और प्लस HCl, इस प्रकार से बनेगा, इसका नाम क्या है, क्लोरोएथेन, क्या नाम है इसका, क्लोरोएथेन। तो इस प्रकार से बन सकता है, तो देखो सारी चीजें बन गई, है ना, थायोनिल क्लोराइड के साथ हमने अभिक्रिया करवा दी। उसके बाद है बेटा इसमें लास्ट वाले देखो, अमोनिया के साथ अभिक्रिया, यदि हम अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाना चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अमोनिया के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया हो सकती है, अमोनिया क्या होता है बेटा, NH3। बिल्कुल बहुत सुंदर, NH3 हमारे पास क्या है, अमोनिया है, अमोनिया का फॉर्मूला है NH3, तो NH3 के साथ हम अभिक्रिया करवा सकते हैं, किसके साथ, NH3 के साथ। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, NH3 के साथ अभिक्रिया करवानी, तो किस टाइप से हो सकते हैं NH3 के साथ अभिक्रिया, देखो हम लेंगे एल्कोहल, तो एल्कोहल लेते हैं मेथेनॉल, मेथेनॉल क्या होता है बेटा, CH3OH, है ना, इसको मेथेनॉल को क्या कहा जाता है, CH3OH। इस पर हम रिएक्शन कराएंगे NH3 की, अमोनिया की, ये अमोनिया NH3, है ना। और यहाँ पर लेंगे एल्यूमिना, ये पहली बार सुन रहे होंगे आप लोग, एल्यूमिना। तो एल्यूमिना होता क्या बेटा, एल्यूमिना का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Al2O3, क्या होता है, Al2O3, ये एल्यूमिना है,
ठीक है ना, और ये होगा 633 केल्विन, 633 केल्विन। तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा, ये बनाएगा CH3NH2। इसका नाम क्या है बेटा, CH3NH2 को क्या मेथिलामीन, है, मेथिलामीन। बहुत बढ़िया। इसका नाम क्या है, मेथिल अमीन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, मेथिल अमीन। ठीक है ना, मेथिल अमीन भी कहते हैं या 1 डिग्री अमीन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको, 1 डिग्री अमीन, ये 1 डिग्री अमीन। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम अमीन बना सकते हैं। अब इसमें अलग अलग प्रकार के अमीन बना सकते हैं। ठीक है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अलग अलग प्रकार के अमीन बना सकते हैं, क्योंकि ये फिर पुनः रिएक्शन कर सकता है। ये वाला क्या कर सकता है, पुनः रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करेगा तो फिर क्या बनेगा, फिर अमीन बनेगा। ठीक है ना, और सेकेंडरी अमीन बनेगा। जैसे देखो, अब हम फिर इसकी अभिक्रिया, जैसे हमने लिया CH3NH2 लिया, ठीक है, और इस पर हमने फिर किसकी रिएक्शन करवाई, हम करवा देते हैं अल्कोहल की रिएक्शन, CH3OH की रिएक्शन। इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बना देगा, CH3 हो जाएगा, 2 CH3 होंगे, और यहाँ हो जाएगा NH, और एक CH3 नीचे, एक CH3 आगे। ठीक है ना, और प्लस इसमें क्या होगा, H2O निकल जाएगा। तो देखो बेटा, ये भी क्या हमारे पास, ये 2 डिग्री अमीन्स हो जाएगा। फिर अगेन रिएक्शन करवाते, देखो CH3, यहाँ पर NH होगा, NCH3, इस पर भी हम क्या करवाएंगे फिर रिएक्शन, CH3OH की रिएक्शन करवाते हैं, है ना। और जैसे CH3OH की रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर एल्यूमिना लेंगे। क्या लेंगे, एल्यूमिना, Al2O3, याद रखिएगा एल्यूमिना। क्योंकि होता क्या बेटा, हमने एक चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है, क्योंकि वो सिलेबस से हट गया, तो हमें इन चीजों का ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ये पहले पढ़ चुके होते हैं। ठीक है ना, एल्यूमिना। तो जो धातुओं का निष्कर्षण है उसमें सारी चीजें थी। ठीक है ना, यहाँ पर देखो सिलेबस से हट गया, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, CH3, और यहाँ N आएगा, नीचे की तरफ CH3 होगा, आगे की तरफ CH3 होगा, और प्लस इसमें क्या होगा, फिर H2O हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये हमारे पास जो अमीन है, ये तृतीयक अमीन है, या NN डाइमेथिल, डाइमेथिल मेथिनामीन। ठीक है ना, या हम टर्सरी अमीन, 3 डिग्री अमीन कह सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं, 3 डिग्री अमीन। ये हमारे पास 3 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, तृतीयक अमीन। ये द्वितीयक अमीन है, 2 डिग्री अमीन। तो इस प्रकार से अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके क्या बनते हैं बेटा, अमीन्स बनते हैं। क्या बनते हैं, अमीन बनते हैं। तो ये अमीन बनाने की विधि है, किस प्रकार से बनते। तो ये बहुत सारे कंपाउंड थे, अभी और रिएक्शन है बेटे इसमें, है ना। देखो ये अलग अलग कंपाउंड के साथ है। अब देखो ये है इनकी प्राथमिक, देखो जो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल्स हैं उनकी रिएक्शंस हैं अलग अलग। एक मिनट बेटे, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है, देखिए अब रासायनिक, क्या कहता है, रासायनिक गुणधर्म में केवल प्राथमिक अल्कोहल के का है ना। और उसमें देखो प्राथमिक अल्कोहल में क्या कह रहा है, इसमें जो अभिक्रियाएं हैं, पहला है एल्किल तथा हाइड्रोक्सिल दोनों समूह की निहित अभिक्रियाएं। अब की बार किस किस अभिक्रियाएं हैं, एक तो एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप जैसे हम मेथिल ये लेते हैं CH3OH, इसकी अभिक्रियाएं भी हैं, और इस OH समूह की अभिक्रियाएं, जो इन दोनों अभिक्रिया ग्रुप के कारण हो रहे होंगे। पहले हमने क्या लिया, H के कारण अभिक्रिया, फिर हमने OH के कारण अभिक्रिया ली। अब हम एल्किल ग्रुप जो CH3 है और OH है, इन दोनों के कारण जो अभिक्रियाएं होने वाली है वो कौन कौन सी होंगी। ठीक है ना, तो उनको जानेंगे, तो कौन कौन सी हो सकती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहला है, पहले जो है बेटा हमारे पास ये है निर्जलीकरण। देखो निर्जलीकरण से साफ पता लग रहा है, जिस इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। और घरों में कहते भी है ना, डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है बेटा, जिससे जल निकल जाए, जिससे क्या निकल जाए, जल निकल जाए, वो क्या कहलाएगा,
निर्जलीकरण, जिसमें से जल निकल जाता है। तो यदि हम इसको निर्जलीकरण कह सकते हैं, किस प्रकार से हो सकता है, तो पहला हम लेते हैं, अलग अलग पार्ट है इसके। निर्जलीकरण में क्या है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में निर्जलीकरण। हमने क्या करना है, पहला पॉइंट है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में निर्जलीकरण। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हमने निर्जलीकरण करवाना है, किसका, अल्कोहल का। किसका करवाना बेटा, अल्कोहल का। चलो पहले हम अल्कोहल ले लेते हैं, अल्कोहल, ये हमने लिया CH3CH2OH, ये है बेटा हमारे पास पहला अल्कोहल। और इसको हम क्या करते हैं, सीधे जो है क्या करते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं, कंसंट्रेट H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब हो गया बेटा H2SO4, ठीक है ना। और इसको 433 केल्विन टेम्परेचर देते हैं, कितना देते हैं, 433 केल्विन टेम्परेचर। और ये क्या करता है, यहाँ से OH निकलता है और इस वाले से H निकल जाता है, तो यहाँ बचता है CH2 और एक CH2 बचेगा, है ना। और प्लस H2O निकल गया। H2O कैसे निकला बेटा, देखो एक H यहाँ से निकला तो ये CH2 बचा, फिर OH निकल गया तो H2O हो गया, यहाँ भी CH2 बचा। लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, क्या आएगा, डबल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी को पूर्ण करने के लिए डबल बॉन्ड। ये क्या बना, कोई बता सकता है बेटा क्या बना, एल्किन। एल्कीन बना। एल्कीन में इसका नाम क्या है, एथीन, बिल्कुल सही, कौन किसने बताया बेटा, अच्छा अंजलि ने बताया, ठीक है ना। इसका नाम क्या बेटा, एथीन है, एथीन है ना। और इसको हम एथिलीन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, साधारण नाम क्या है इसका, एथिलीन, एथलीन, ठीक है ना, एथिलीन, इथाइलीन, ठीक है ना, इथाइलीन, सॉरी गलत हो गई, इथाइलीन, इथाइलीन, इस प्रकार से इथाइलीन, ठीक है ना। इनको एथिलीन भी कह सकते हैं या इथाइलीन भी कहा जा सकता है, तो हम इसको इथाइलीन कह सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से देखो बेटा, ये क्या हुआ, इसका जब डिहाइड्रेशन, यहाँ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, अल्कोहल को सीधे एल्कीन में बदल देता है। ये अल्कोहल है, ये ग्रुप है अल्कोहल, ठीक है ना, अल्कोहल है, और ये किस में कन्वर्ट हुआ, एल्कीन में कन्वर्ट हुआ, किस में कन्वर्ट हुआ, एल्कीन। तो इस प्रकार से क्या होगा, जब हम निर्जलीकरण करवाएंगे तो देखो एल्कीनों का निर्माण हुआ। देखो पहला कंडीशन है एल्कीनों का निर्माण, तो एल्कीन्स बन रहे हैं इसमें, क्लियर। ये इस प्रकार से एल्कीन बन सकते हैं। अन्य एल्कीन भी बन सकते हैं बेटा, ध्यान रखना, क्या बन सकते हैं, अन्य एल्कीन भी बन सकते हैं। जैसे यदि हम और मेथड्स को देखते हैं किस प्रकार से हो सकता है, तो हम दूसरा वाला एक और कंपाउंड लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया CH3 CH2 CH2 एंड OH, देखो है ना, ये वाला लिया। इसमें क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे, वही कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ले लेंगे, ये कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO, सांद्र बोलते हैं बेटे उसे हिंदी में, है ना, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड। और इसका भी टेम्परेचर क्या होगा, 433 केल्विन होगा। इसमें भी क्या होगा, यहां से OH जाएगा, लेकिन इसके पड़ोसी कार्बन से जाएगा हाइड्रोजन, यहां से नहीं जाएगा, इस वाले से नहीं जाएगा, यहां से जाएगा। एक OH यहां से जाएगा तो हाइड्रोजन यहां से जाएगा, तो ये क्या बना देगा, देखो CH3, फिर क्या आएगा CH, यहाँ से एक हाइड्रोजन चले गया, फिर क्या आया, डबल बॉन्ड आएगा और CH2 आएगा, और प्लस इसमें H2O निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल। देखो निर्जलीकरण, जल निकल गया, जल क्या हो गया, निकल गया, ये निर्जलीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। निर्जलीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, जल निकल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, निकल जाता है, इसको कहते हैं बेटा निर्जलीकरण। और इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है बेटा, इस कंपाउंड का नाम क्या है, सर प्रोपीन, बिल्कुल बात, प्रोपीन होता है। क्या होता है बेटा, प्रोपीन, इसको हम बोलते हैं प्रोपीन। तो इस प्रकार से प्रोपीन बन जाता है, ये प्रोपीन बन गया। नेक्स्ट इसके आगे देखो बेटा, दूसरा है, इसमें देखो ईथर का निर्माण भी होता है बेटा, निर्जलीकरण में ईथर का निर्माण भी होता है ना, ईथर भी बनता है। ये तो हमने जब सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में करवाया तो क्या बना, ये बना, लेकिन ईथर भी बन सकता है ऐसे। अब ईथर बनेगा कैसे, ये भी ऐसे बनेगा, लेकिन टेम्परेचर हम थोड़ा डिफरेंट करेंगे।
ठीक है ना। यहाँ टेम्परेचर क्या होगा, थोड़ा सा अलग होगा। जैसे मान लीजिए, देखो हम लेते हैं 2 मॉलिक्यूल एथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CH2OH। CH3CH2OH, है ना। और यहां पर लेंगे सांद्र, क्या लेंगे बेटा, सांद्र H2SO। सांद्र को हम अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्सेंट्रेट, है ना, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ टेम्परेचर होगा 430 केल्विन। टेम्परेचर थोड़ा कम रखेंगे, और कम रखने से क्या होगा, यहाँ पर हमने एक्सेस अमाउंट क्या लिया, अधिक मात्रा में अल्कोहल लिया। और ये मालूम क्या करता है, ये दो मॉलिक्यूल है, ये बन जाते हैं CH3 CH2O एंड CH2 CH3। ये एक तो ये बन गया ईथर, और दूसरा इन्होंने क्या निकाल दिया इसमें से H2O निकाल दिया, जल का। ये कौन सा ईथर है, बताओ बेटा कौन सा ईथर, इसका नाम बता। डाई एथिल ईथर। बिल्कुल, डाई इथाइल ईथर, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, डाई इथाइल ईथर। तो ये इस टाइप से ईथर का निर्माण भी हो सकता है। और इसमें भी क्या हो रहा है, निर्जलीकरण हो रहा है, जल निकल रहा है। तो निर्जलीकरण समझ गए होंगे आप लोग, जिसमें से जल निकल जाए वो निर्जलीकरण। ये जिसमें से जल निकल जाए, तो इस प्रकार यहाँ से जल निकल रहा है, दोनों कंडीशन में हमारे पास जल निकल रहा है, जल के मॉलिक्यूल निकल रहे हैं। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, निर्जलीकरण। एक निर्जलीकरण और हो सकता है, वो कैसे कैसे हो सकता है, यदि हम एक और निर्जलीकरण को देखें तो कौन सा हो सकता है, ये है एल्यूमिना की उपस्थिति में निर्जलीकरण। एल्यूमिना की उपस्थिति में भी क्या होता है, निर्जलीकरण होता है। जब हम एल्यूमिना की उपस्थिति लेते हैं तो उस समय में निर्जलीकरण होता है। जैसे कैसे होगा, देखो यहाँ पर हम लेंगे, मान लीजिए हमने एल्कोहल लिया, ये एल्कोहल है CH3CH2OH। इसका नाम क्या है बेटा, कौन बताएगा, और बच्चे बताएं जिन्होंने नहीं बताया, इसका नाम बताओ। और यहाँ लेंगे एल्यूमिनियम, नाम बताओ जल्दी से, CH3CH2OH का। और यहाँ टेम्परेचर ले लेंगे 633 केल्विन। ये एल्यूमिना है, एल्यूमिना मीन्स Al2O3, ठीक है ना। जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये क्या बनाएगा, ये बन जाएगा बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और प्लस इसमें भी H2O निकल जाएगा, निर्जलीकरण हो गया। इसका नाम आप लोगों ने बताया नहीं। एथेनॉल। बिल्कुल, एथेनॉल, ठीक है ना। इथाइल अल्कोहल एंड एथेनॉल बोथ, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल क्या है, इसका जनरल नेम है, और एथेनॉल क्या है, आईयूपीएसी नेम, ये एथेनॉल होता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ये भी क्या है, इसका नाम क्या है, एथी। एथीन, एथीन है ना, एथीन। और तो जो साधारण नाम है वो एथिलीन है, इथाइलीन, एथाइलीन, ठीक है ना। एथाइलीन जो फलों को पकाने के लिए काम में लाया जाता है। तो इस प्रकार से भी हम इसको एल्यूमिना की उपस्थिति में गर्म कर सकते हैं। एल्यूमिना की उपस्थिति में ईथर भी बनता है बेटा। अब वो कैसे बनेगा, थोड़ा टेम्परेचर का डिफरेंस है, बस बाकी कुछ नहीं है। जैसे देखो यहाँ पर हम क्या लेंगे, 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, कितने लेंगे, 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, CH3 CH2OH। हमने 2 मॉलिक्यूल ले लिया CH3 CH2OH, और इसको हमने एल्यूमिना की उपस्थिति में लिया Al2O3, ये एल्यूमिना है। और यहाँ पर होगा 523 केल्विन, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा हमारे पास CH3 CH2O CH2 CH3, और प्लस इसमें क्या होगा, साथ साथ में इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, H2O निकल। तो ये क्या बना, इसको हम कह सकते हैं डाइथिल ईथर, डाइथिल ईथर बन जाएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना बेटा, ये हमारे पास है एल्यूमिनियम की उपस्थिति में निर्जलीकरण। देखो यहाँ पर जल निकल रहा है, निर्जलीकरण का मतलब जिसमें जल निकल जाए, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन और निर्जलीकरण, दोनों एक ही चीज है, डिहाइड्रेशन,
डिहाइड्रेशन, ये डिहाइड्रेशन है, ठीक है ना, डिहाइड्रेशन हुआ, ठीक है। और नेक्स्ट है बेटा इसमें, अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये थोड़ा सा उसमें आता है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में डिफरेंस पैदा करने के लिए। ये देखो यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं, एक है ऑक्सीकरण, विहाइड्रोजनीकरण, ठीक है ना, ये दोनों तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में अंतर प्राप्त करने के लिए हमें मिल सकता है, ठीक है ना। और तीसरा इसमें देखो बेटा, जो प्राथमिक द्वितीयक, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को कह रहा था, ये कह रहा था कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में की पहचान करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ऑक्सीकरण विधि होती है, कॉपर परीक्षण होता है, ऑक्सीकरण परीक्षण, कॉपर, ल्यूकास परीक्षण होता है और विक्टर मेयर परीक्षण होता है। इन चार में से एक आता है बोर्ड एग्जाम में, है ना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको मैं कल बताता हूँ आप लोगों को, है ना। देखिए इसको हमें पढ़ना है, और थोड़ी सी, क्योंकि मुझे लगता है यही पार्ट है इसका, लास्ट है अल्कोहल का, ठीक है ना। फिर इसके बाद दूसरा आता है फिनॉल, और फिनॉल के बाद आता है ईथर। तीन चार पार्ट है हमारे, तीन पार्ट है इस चैप्टर के, ठीक है।